अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और जी यहाँ जी आज सारा बिखरा पड़ा है किचन मेरा। तो उसकी मेन रीज़न ये है कि आज ना वो कहते हैं ना माहाना सफाई या हफ्तावार सफाई, वो पैकेज चल रहा है। असल में ये मुश्किल काम होते हैं, इन चीज़ों का हटाना ये मेरे से हटते नहीं हैं, वरना मैं खुद ही कर लूँ। तो फिर इसके लिए ना मुझे मुलाजमा का साथ लेना ज़रूरी होता है। आज फ्रिज की भी ज़रा अच्छी खासी सफाई की है, कटोरे बर्फ़ के बना के रखे हैं, वरना मैं कुछ दिनों से नहीं बना रही थी क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती थी इतनी ज़्यादा। इसमें मैंने काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए हैं और पता नहीं आपको नज़र आ रहे हैं नहीं, बाहर इसमें कुछ बर्तन रखे हुए हैं और कुछ इस तरफ। इसका ये तरीका सही है, शोकेस की तरह, जैसे अलमारी होती है ना, इसको ऐसे बंद कर देते हैं। तो ये स्पेशल बनवाई तो नहीं है, ये नहीं कह सकते कि बर्तनों के लिए बनवाई है, ये वैसे ही पता नहीं किस वजह से बन गई, कुछ पता नहीं। लकड़ी वाला आया था, काम हो रहा था तो बन गई। ये देखें मेडिकल हॉल खुला हुआ है, इतनी सारी मेडिसिन जो एक्सपायरी तो नहीं है, लेकिन किसी में 1 चम्मच है, किसी में 2 चम्मच है। तो ये बस मैंने फिर ना यही कहा कि इनको ना जो इस्तेमाल किए रखूँ, बाकी वेस्ट करूँ। ये हर घर की दवाइयाँ, तुलसिया, मुलट्ठी। ओवन की मैंने शीट उतारी है, जो यहाँ पर एक बिछी हुई थी, एक मेडिसिन के नीचे बिछी हुई थी, ये मैंने धोने के लिए। ये देखें जी, इसे धो के रखा है, लेकिन ये अभी काफ़ी गीली है, बैक साइड पे भी गीली है, ऊपर से तो खुश्क हो जाएगी कपड़ा लगाने से। मैं सोच रही हूँ चेंज कर लूँ। ये मैंने रखी है नीचे, ये टेबल उसी टेबल के नीचे रखी हुई थी और ये थोड़ी मुरझा गई है बेचारी। डिज़ाइन तो प्यारा है, मुरझा गई है। तो मैं यही सोच रही हूँ अब इसकी कटिंग करूँ, फिर इसको वॉश करूँ, फिर इसको खुश्क होने में टाइम लगेगा। तो फिर बेहतर यही है कि ओवन के नीचे ना ये बिछा दूँ। ये भी मेरी टेबल की शीट है, तो ये इसी तकरीबन साइज़ की है, तो ये सही आ जाएगी यहाँ। ये जो इसके एक्स्ट्रा वाइट है ना, यहाँ से मैं कटिंग कर देती हूँ। कुछ बड़ी है, कोई भी चीज़ ना बेकार नहीं होती। ये हालांकि इतनी पुरानी शीट है, इसकी शाइनिंग चेक करें, अभी तक जैसे ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल न्यू आई है। मुझे ओवन नीचे उतारना पड़ेगा, फिर इसके बाद मैं इसको लगाऊंगी। ये देखें जी, ओवन उतार दिया। अब इसकी अच्छे से डस्टिंग करके, आंधी आजकल इतनी चल रही है बेतहाशा, उसकी वजह से ना बस बारिश तो आ नहीं रही, वो आंधी आती है और बस अपना काम दिखा जाती है और डबल सफाई करनी पड़ जाती है, सफाई के ऊपर सफाई हो जाती है। चलेंगे अब इसको मैं सेट करूँ। ये मुझे अभी भी बड़ी लग रही है, हो सकता है मैं फोल्ड कर लूँ इसको। ओवन की प्लेट ना टूट गई थी, जो उसकी असल प्लेट होती है, तो ये मैंने अपने चीनी का डिनर सेट है तो इसकी लगा दी थी। मैं घर पे नहीं थी तो बस मेरे बेटे ने खुद ही खाना गर्म किया तो उससे प्लेट टूट गई। बहरहाल फिर यही आइडिया आया कि चलाना तो है, बाहर से पता कि नहीं मिली तो फिर इसी के ज़रिए काम किया। ये पिछले 8 साल हो गए इसको इस्तेमाल करते हुए, इसी प्लेट को। वो तो बेचारी 1.5-2 साल चली है बस, जो इसकी ओरिजिनल प्लेट थी। अब मेडिसिन रखनी है तो मेडिसिन के लिए देखती हूँ शीट कहाँ तक पहुँची है खुश्क हुई है। ये मैंने पहले धो के रखी थी, ये खुश्क हो गई है। इसको मैं कवर यहाँ कर लेती हूँ, इसको ऐसे। ये भी है तो छोटी, एक पीस रखा हुआ है बस, और दूसरा भी इसका पीस मैं दिखाती हूँ। यहाँ ही कहीं धोया था, ये रहा। ओहो, इसकी भी थोड़ी सी मैंने कटिंग किया। जैसे जैसे स्कूल खुलने का टाइम आ रहा है ना, खुलने का, तो आप यकीन माने मेरा बेटा ना बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। यही कहता है मम्मा कहीं ले जाओ ले जाओ। मैं कहाँ लेकर जाऊँ तुम्हें, बस अभी तक मामू घर भी फिर आए हो ना, सब हर जगह फिर आए हो। पूल पे ले जाओ, पूल पे भी 2 बार हो आए, लेकिन नहीं, मेरे बेटे का भी दिल नहीं भरा। मामा छुट्टियाँ होने बस ख़त्म होने वाली हैं। अभी भी माँ बाप से पूछें 1.5 माह रह गए और अभी भी बच्चे ना थके नहीं हैं छुट्टियाँ कर करके। जब ये मैंने ब्लैक कलर का फ्रिज लिया था ना, तो सब ने इतनी बातें की। ये देखें मेरी मासी के काम देखें, इतनी बातें की, हाय ब्लैक कलर का फ्रिज ले लिया, ये कोई कलर है, कलर लेती तो रेड लेती, फलाना लेती। लेकिन इस्तेमाल मैंने करना, जब मुझे हर्ज नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है इस कलर पे, तो फिर सब क्यों करते हैं। ये देखें, ये इसके साथ में मैंने ना शीट चढ़ाई है इस पर, इससे काफ़ी सेव रहता है। और मैंने कहा जहाँ सारे काम हो रहे हैं ये भी लगे हाथों कर लूँ। चलो जी, आ जाओ यहाँ पर। अच्छा, कुछ पानी की बोतलें यहाँ रखी हैं, कुछ इस तरफ रखी हैं। जितना पानी हो गर्मी में कम है। ये देखें बहुत बर्फ़ बन जाती है मेरे फ्रिज का, यही मसला है बस। ये देखें, ये इसका स्टील का, ऊपर से पानी प्लेटों से गिरता है तो वो जो नीचे आता है फिर ये जम जाते हैं। 3 दिन पहले इसकी सफाई की है, कोई मानेगा ये 3 दिन पहले का है। इतने बुरी तरह से किचन जल्दी गंदा हो जाता है ना, हर वक्त ज़रूरत है मैं इसको वॉश कर लूँ, इसको फिर खुश्क करती हूँ, फिर इसके बाद इसको दोबारा से सेट करती हूँ, फ्रिज में रखूँ।
और ये जो लेमन है ना, ये मेरी देगचियाँ धोती हूँ मैं ना, जो चाय वगैरह की उसके काम आएगा। बाकी ये मैं फ्रिज में रखती हूँ, इनको इकट्ठा ही कर दूँ तो बेहतर है। ये अदरक और 2 लेमन भी साथ ही रख दूँ, सुबह तो दोबारा इस्तेमाल हो जाएंगे। और इस लेमन को मैं देगचियाँ वगैरह धुलती हैं तो उनमें काम आ जाता है। ये मैं साइड पे फ्रिज में रख दूँ और इसको भी रखूँ अब मैं। चलें जी, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। काम करने के दौरान ना अंदाज़ा ही नहीं हुआ, इतने बुरे तरीके से यहाँ से ना मेरी फिंगर कट गई है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो कोई हाल नहीं है। ये देखें, इतना ब्लड, इतना ज़्यादा। काफ़ी देर मैंने इसको टिश्यू से दबा के रखा है, कपड़े से भी दबा के रखा है। टिश्यू तो 2 भीग गए, लेकिन पता नहीं बाय चांस ही ऐसा हुआ है, यहाँ से फिंगर का मसला हो गया। देखिए क्लोजअप, बहुत दर्द हो रही है। अच्छा बहरहाल आज ना मेरी मेड आई है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जल्दी थी, बाजी मैंने जल्दी जाना है। ये देखें, सारा ड्राइंग रूम, कहने को ड्राइंग रूम है और सारा बिखरा पड़ा है। कोई भी अचानक आ जाए तो मैं यही सोच रही थी मैं क्या जवाब दूंगी कि मेरी मेड को जल्दी थी। कभी कभी ना बस हमें दूसरों की मजबूरी को भी समझना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ अपनी मजबूरी देखें। अगर मेड मेरे काम आती है तो मैं भी मेड के काम आती हूँ, वो भी हम दोनों एक दूसरे के काम आती हैं, फिर जाके बैलेंस होता है। अगर मैं ये कहूँ कि मेड मेरे ही काम आए और मैं उसके काम ना हूँ तो ये मुमकिन नहीं है। हर किसी के घर मेड आती है, सबको अंदाज़ा होता है कि कैसे अपनी मेड के साथ चलना है। बस मेरी मेड का भी यही हाल है। ये देखें, ये कपड़े उसने छुपा के रखे हैं, छुपा के क्या कहूँगी, साइड पे रख दिए, छुपाना तो नहीं, मेरे घर में ही है, कहाँ छुपने। ये इसकी जान जाती है मेरी मेड की इस्त्री करते हुए कॉटन के कपड़े। ये देखें, मेरा बेटा कब से पूछ रहा है मम्मा मेरा वाइट कुर्ता कहाँ है। इस सुबह आएगी ना तो सारे फिर इससे मैं करवाऊँगी कपड़े इस्त्री। ये सारे इस्त्री वाले हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने खोले हैं, कुछ इनमें हल्की हल्की नमी थी, ये करके गई है, लेकिन ये मैंने कहा दोबारा करवाऊँगी, सही नहीं करके गई। ये देखें यहाँ से पांचा वगैरह, मैंने कहा दोबारा अच्छे से करवाऊँगी। इस डब्बे को भी मैंने ना धोया था और खुश्क हो गया। अब इसमें मैं मिर्ची वगैरह डाल के फ्रिज में रख दूँ। और आज मैंने बनाए थे करेले और कुछ जो बच गए हैं फिर मैंने